बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनिमल को। ये एक क्रिएचर सर्वाइवल मूवी है। इसमें हम कुछ दोस्तों को देखेंगे जो कि खूनख्वार क्रिएचर के चुंगल में फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट में हम दो कपल कार्ल विकी और डॉगलस बारबरा को देखते हैं जो जंगल में किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान बारबरा गिर जाती है और वो अनजान चीज उसे बुरी तरह से मारने लगती है। अब डॉगलस उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें एलिसा, उसका बॉयफ्रेंड मैट, एलिसा का स्टेप ब्रदर जेफ, जेफ की गर्लफ्रेंड मैंडी और उनका एक दोस्त शॉन शामिल होता है जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो लोग जंगल तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जंगल में जाने का रास्ता बंद है। इस वजह से वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान रास्ते में चलते हुए शॉन को बैग में एक स्प्रे मिलता है जिसे जेफ जानवरों को भगाने के लिए लाया है क्योंकि वो लोग जंगल के काफी अंदर तक जा रहे थे। इस पर एलिसा कहती है कि हमें जंगल में इतने अंदर तक नहीं जाना चाहिए। इस पर जेफ उसे समझाता है कि हमारे पेरेंट्स भी इस जंगल के काफी अंदर जाकर कैंपिंग करते थे, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्हें चलते हुए रात हो जाती है क्योंकि जेफ रास्ता भटक चुका था और इससे सभी गुस्से में होते हैं। तभी मैंडी को एक जगह कुछ महसूस होता है। जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो वो चिल्लाने लगती है। इससे बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बारबरा की बुरी तरह से सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है और उसी टाइम उन्हें पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो किसी चीज को खाने में मसरूफ था। अब जेफ उसे डराकर भगाने का सोचता है पर उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और सब उससे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और एक बड़े से पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं। और जेफ सबको अपनी लाइट्स बंद करने के लिए कहता है और तभी उन्हें पास ही एक कैबिन दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि अब उनकी जान बच सकती है। अब जेफ उन सबको कैबिन तक भागने के लिए कहता है और खुद वहाँ रुककर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का सोचता है ताकि वो सब सही सलामत कैबिन तक पहुँच जाए। फिर जैसे ही वो लोग कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो क्रिएचर जेफ पर अटैक कर देता है और उसे चीर पाड़ के रख देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ये देखकर वो सब कैबिन की तरफ भागते हैं। इसके बाद वो सब कैबिन तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो कैबिन हर जगह से बंद था और तभी वो क्रिएचर भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले ही कोई कैबिन का दरवाजा खोल देता है और वो सब अंदर आने लगते हैं। पर तभी वो क्रिएचर मैंडी का पांव पकड़ लेता है और फिर विकी एक फ्लेयर जलाकर बाहर फेंकती है जिससे मैंडी बच जाती है और वो फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में बचे हुए कार्ल, विकी और डॉगलस उसी कैबिन में छुप गए थे। अब हम शॉन को देखते हैं जो 911 कॉल करके उन्हें सब बता देता है और उनसे मदद मांगता है। वहीं अब एलिसा विकी से उनके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि हम लोग एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। इससे हमने जंगल से होते हुए हाईवे तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन उस क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया जिससे डॉगलस की वाइफ बारबरा मारी गई और हम यहाँ फंस गए। तभी शॉन उन्हें बताता है कि उसने 911 को सब बता दिया है और वो जल्दी टावर को ट्रैक करके उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी डॉगलस कहता है कि हमें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। अब कार्ल उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर खाने के बाद स्लो हो जाता है। अभी उसने जेफ को खाया है इसीलिए हमें दरवाजों और खिड़कियों पर लगी लकड़ियों को चेक कर लेना चाहिए कि वो मजबूत हैं या नहीं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां काफी पुरानी और कमजोर हो गई थी और उन्हें तोड़कर वो क्रिएचर आराम से अंदर आ सकता है। अभी सब कैबिन की खिड़कियों और दरवाजों पर लगी लकड़ियों को चेक करते हैं और उन्हें बचे हुए फर्नीचर से बदलते हैं। अब कुछ देर बाद वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके सभी खिड़कियों और दरवाजों को चेक करने लगता है जिससे कार्ल समझ जाता है कि वो ऐसी जगह ढूंढ रहा है जो कमजोर हो जिसे तोड़कर वो अंदर आ सके। अब वो क्रिएचर कैबिन के ऊपर चढ़ जाता है तो कार्ल समझ जाता है कि वो किसी तरह अंदर आ ही जाएगा, इसीलिए वो मैट और शॉन के साथ ऊपर चेक करने जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वो क्रिएचर एक रूम में घुस आया है जो उन्हें देखते ही अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो सही टाइम पर दरवाजा बंद कर देते हैं। इस दौरान वो क्रिएचर उन पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ एलिसा और मैंडी भी उनकी हेल्प करने पहुंच जाती है पर उनसे ड्रॉर खिसक नहीं रहा होता तो मैट उनकी हेल्प करने जाता है और तभी वो क्रिएचर दरवाजे तोड़कर कार्ल को जख्मी कर देता है और तभी शॉन बैग में रखा स्प्रे लेकर आ जाता है और इसे क्रिएचर की आंखों पर स्प्रे कर देता है जिससे वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। और तभी वहां डॉगलस भी आ जाता है और वो सब मिलकर उस दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को लग रहा है कि पुलिस उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ पहुँच जाएगी, इसीलिए वो सब उनके आने तक एक कमरे में रहकर उसे ब्लॉक करके वहीं रहने का प्लान बनाते हैं। पर डॉगलस बताता है कि हमें कमरे को सिक्योर करने के लिए फर्नीचर नहीं बचा और पुलिस यहाँ नहीं आने वाली क्योंकि मैंने भी उन्हें कॉल की थी लेकिन वो नहीं आए, इसीलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए रोड की तरफ भागना चाहिए, वहाँ जरूर हमें किसी की हेल्प मिल जाएगी।
अब उसकी इस बात से मैट भी एग्री करता है, लेकिन वो खुद अकेले जाकर हेल्प लाने के लिए कहता है क्योंकि उनमें से बहुत से लोग फिट नहीं हैं और वो उस क्रीचर का आराम से शिकार बन सकते हैं। वहीं एलिसा उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन मैट नहीं मानता। इसके बाद कार्ल और शॉन वॉकी टॉकी लेकर कैबिन के बाहर जाकर उस क्रीचर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वहीं अब कार्ल सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है और शॉन उसकी बैग पर नजरें जमाए हुए था। अब जैसे ही शॉन को वो क्रीचर कार्ल के पास में दिखाई देता है तो मैट वॉकी टॉकी लेकर दूसरी तरफ भागने लगता है। पर तभी एलिसा को वॉकी टॉकी में उसकी चीख सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि उस क्रीचर ने मैट को पकड़ लिया है। अब कार्ल और शॉन भागकर कैबिन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन डॉगलस कैबिन का दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो क्रीचर उन्हें मार कर खा जाए और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। अब विकी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डॉगलस उसे गिराकर वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर जब एलिसा और मैंडी उसे रोकने की कोशिश करती हैं तो वो उन्हें धमकी देता है कि वो आगे आए तो वो उनका सर फोड़ देगा। अभी देखकर एलिसा पीछे की तरफ आ जाती है और वॉकी टॉकी पर कार्ल को किचन की तरफ से आने के लिए कहती है। इस दौरान वो क्रीचर उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कार्ल और शॉन बचकर अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आकर कार्ल डॉगलस को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कार्ल ने उसे बांध दिया है। फिर डॉगलस कहता है कि यहाँ से बचने का यही रास्ता है कि हमें दूसरों को चारों के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कार्ल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम शॉन को देखते हैं जो कि बहुत डर गया था क्योंकि आज ही वो उस क्रीचर से 2 बार बचा है और उसे लगने लगता है कि वो मरने वाला है, जिस पर एलिसा और मैंडी उसे शांत रहने के लिए बोलती हैं। अब तभी उन लोगों को वहाँ पर वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है जो कि मैट की होती है। अब एलिसा उससे बात करने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि वॉकी टॉकी की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कैबिन की बेसमेंट से आ रही है। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाने लगते हैं और विकी को कार्ल ऊपर उनका इंतजार करने के लिए कहता है। अब वो लोग जब बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां जख्मी हालत में मैट मिलता है। अब वो उसे उठाकर ऊपर लाने लगते हैं कि तभी वो क्रीचर वहां भी पहुंच जाता है। अब कार्ल उन्हें मैट को लेकर ऊपर जाने के लिए कहता है और वो खुद उस क्रीचर पर हमला कर देता है, पर वो क्रीचर कार्ल को बहुत बुरी तरह से मार देता है और उसके सैक्रिफाइस से बाकी लोग ऊपर सही सलामत पहुंच जाते हैं। वहीं अब विकी को कार्ल का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे देखकर डॉगलस उसे क्रीचर के आगे डालने के लिए कहता है। इससे वो लोग बचकर वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि मैट की हालत ऐसी नहीं है कि वो उसे यहाँ से ले जा सकते हैं, तो क्यों ना उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये सुनकर एलिसा उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो बताती है कि उसने बेसमेंट में केरोसिन देखा है जिसकी मदद से हम उस क्रीचर को एक कमरे में ट्रैप करके जला देंगे। अब ये सुनकर डॉगलस मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद शॉन उसे खोल देता है, लेकिन उसके खोलते ही डॉगलस मैट का सर कुचल देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग सकते में आ जाते हैं। इसके बाद वो मैट की बॉडी को उस क्रीचर के आगे डालने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता उस पर क्रीचर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से नोच कर खाने लगता है और डॉगलस यहीं पर मारा जाता है और वो सब वहाँ से खिसक कर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। फिर वो उस क्रीचर को मारने का प्लान करते हैं और बेसमेंट से केरोसिन लाकर उसे पूरे कमरे में डाल देते हैं और जब वो क्रीचर वहां पहुंचता है तो हम देखते हैं कि मैंडी, शॉन और विकी बेसमेंट में होते हैं और एलिसा पीछे से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और फ्लेयर की मदद से उसमें आग लगा देती है, जिससे वो क्रीचर वहीं जलकर मारा जाता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी विकी को कार्ल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो और भी दुखी हो जाती है और मैंडी उसे संभालने लगती है और तभी शॉन पर दूसरा क्रीचर अटैक करके उसे मार डालता है। अभी देखकर मैंडी विकी को जबरदस्ती साथ ले जाने लगती है, पर वो क्रीचर विकी पर भी हमला कर देता है और उसे भी बुरी तरह से मार डालता है। अब मैंडी और एलिसा बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागने लगती हैं और वो क्रीचर उनके पीछे ही होता है। अब तभी मैंडी गिर जाती है और वो क्रीचर उन तक पहुंच जाता है और वो एलिसा पर अटैक करके उसका पेट चीर देता है और उसे नोच कर खाने लगता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अभी देखकर मैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो खुद को संभाल कर वहाँ से भागने लगती है। अब मैंडी समझ जाती है कि वो क्रीचर खून की स्मेल से उसका पीछा कर सकता है, इसीलिए वो अपनी खून लगी शर्ट उतार देती है और अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागने लगती है। अब वो गाड़ी तक पहुंच जाती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी वो क्रीचर भी वहां पहुंच जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। अब वो क्रीचर उसे मारने की कोशिश करने लगता है तो मैंडी दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है। अब वो क्रीचर जैसे ही उसके पास आता है तो वो घूमकर फिर से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और गाड़ी को रिवर्स करने लगती है, जिससे वो क्रीचर स्लिप होकर गिर जाता है। फिर मैंडी गाड़ी से उस क्रीचर को कुचलकर मार देती है और फिर जंगल से बचकर निकल आती है, पर वो अपने सभी दोस्तों को खो देने पर बहुत दुखी होती है। अब तभी हम देखते हैं कि उस क्रीचर की डेड बॉडी के पास एक और वैसा ही क्रीचर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस जंगल में ऐसे और भी क्रीचर्स मौजूद हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।